तीसरे दिन का सिचुएशन बताओ, उससे पहले मेरा ये वीडियो देखिए। तीसरा दिन शुरू हो चुका है और अब तक मैं 1 मिनट भी नहीं सोया हूँ और लगातार बाइक चला रहा हूँ। और खाने की बात करूँ तो पिछले 3 दिनों से अन्न का एक दाना तक नहीं खाया मैंने। इंडिया वेस्ट लास्ट पॉइंट कोटेश्वर कच्छ पहुँचने में अभी लगभग 1500 किलोमीटर बाकी है। और हाईवे हिप्नोसिस का शिकार होने के बाद भी मैं अपने माइंड को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया हूँ और बाइक चला रहा हूँ। ये पब्लिक रोड है दोस्त, यहाँ इतना आसानी से सब कुछ नहीं होगा जितना मैं सोच रहा हूँ। यहाँ पर भीड़ होगी, यहाँ पर लोग होंगे, यहाँ लक उसी का साथ देगा जिसका ड्राइविंग स्किल बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ी दूर चलने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हुआ ये था कि पीछे एक गड्ढे में जाकर मेरी गाड़ी फंस गई थी। लेकिन कहते हैं ना, जो होता है अच्छा ही होता है। गड्ढे में फंसने की वजह से मेरी गाड़ी बंद हो गई थी। अब उसको धक्का देकर आगे लेकर जाना था, जिसके वजह से मैं पूरी तरीके से कमर तक भीग चुका था। कमर तक भीगने की वजह से प्लस पॉइंट ये रहा कि पूरी तरीके से मैं तरोताज़ा हो गया और लगभग 4 से 5 घंटे की दूरी मैंने बड़े आराम से आगे की तय कर लिया। तीसरे दिन का बैड इफेक्ट ये रहा कि आज मेरे दाहिने हाथ से लगभग पूरा प्रेशर ख़त्म हो चुका है। मतलब ग्लव्स से अब मैं पकड़ ही नहीं सकता था रेस को, जिसके वजह से मैं ग्लव्स निकालकर नंगे हाथों से रेस को पकड़ता था और गाड़ी चलाता था। और मैं लगातार बाइक चलाते हुए भुज के लगभग 50 किलोमीटर पहले तक पहुंच गया था और यहाँ से कोटेश्वर 200 किलोमीटर दूर था। जी हाँ, हमको ऐसा लग रहा था अब जैसे मैं इस 70 घंटे का टारगेट को 60 घंटे में पूरा कर लूँगा। मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम था, शाम के लगभग 4 हो रहे थे और ऐसा लग रहा था कि 2.5 से 3 घंटे में मैं ये पूरी दूरी कवर कर लूँगा। तीसरा रात था दोस्त, मतलब ये मेरे लाइफ का सबसे खतरनाक दिन था। ये तीसरी रात जो बिना सोए लगातार बाइक चलाना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। ये मैं कभी 25 मिनट कभी लगातार बाइक ही नहीं चलाया। रात होने के बाद मैं रुक जाता था और एक्सरसाइज करने लगता था। तकरीबन 5 मिनट 7 मिनट ऐसे करने के बाद हमको याद आता था, थोड़ा सा मैं रियलिटी में आता था और फिर बाइक चलाना स्टार्ट करता था। ये तीसरी जो नाइट थी मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा कठिन और डेंजरस, बहुत ज़्यादा खतरनाक रात था। रियलिटी में आने के बाद फिर से मैं बाइक चलाना स्टार्ट करता था और लगभग 25 मिनट के बाद मैं फिर से एक अलग दुनिया में पहुंच जाता था, जो शायद मैं हिप्नोसिस से भी ऊपर हो गया था। मैं अपने आप को रियलिटी में हूँ कि सपने में हूँ इससे अलग ही नहीं कर पाता था। मैं अपने आप से बातें करता था रियली में, और मैं ऐसे बातें करते हुए लगातार चलता था। मैं लिटरली ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, बहुत ही ज़्यादा। और इस तरीके से इस लगभग 2.5 घंटे की जर्नी को मैं 5 से 6 घंटे लगा दिया पूरा करने में। यानी ये जो 200 किलोमीटर था जिसको मैं सोच रहा था 2 से 2.5 घंटे में पूरा कर लूँगा, मैं उसको 5 से 6 घंटे लगा दिया। और 11:30 बजे रात को मैं पहुंच गया कोटेश्वर, इंडिया लास्ट पॉइंट। तो फाइनली एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई दिया। तो हेलो इंडिया, आप सभी लोगों को प्रणाम। फाइनली कंप्लीट कर दिया आज 3 जून है। 11:30 बजे कोटेश्वर पहुंच गया, गुजरात वेस्ट। 1 जून को स्टार्ट कर दिया था अरुणाचल प्रदेश के तेजू से। बाइक से रिकॉर्ड बनाया हूँ 3635 किलोमीटर और 64 घंटा 28 मिनट में। तो फाइनली
रिकॉर्ड बन गया, नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। और ये नॉन स्टॉप ड्राइव था, मतलब चेहरे पर लग रहा है मैं 2 दिन से सोया नहीं हूँ, नहीं लग रहा होगा ना। 2 रात लगातार और 3 दिन लगातार मैं ड्राइव किया, वो भी 11:30 बजे तक, यहाँ तक लगातार चला कर तब जाके कंप्लीट हुआ है। थैंक यू वेरी मच इंडिया फॉर योर लव एंड सपोर्ट। एक कहावत है ना, वक्त तुम्हारा है, सपने भी तुम्हारे हैं, पूरे भी तुमको करने हैं। माना डगर थोड़ी मुश्किल है, मगर नामुमकिन तो नहीं है। करना ही है, समय यही है। चाहे तो सोना बना दो या तो सोने में बिता दो।